ओम शांति। सभी गहरी शांति की अनुभूति में बैठे अपने मन की स्थिति को किसी भी हाल में हलचल में नहीं लाना है। बाबा के पास एकांत में स्थित हो जाएं, बिल्कुल एकांत में। मैं और बाबा, बस दूसरा ना कोई।
प्यार की गहराइयों में खो जाएं। बस एक बाबा के हो जाएं। मेरा रक्षक बस बाबा है, मेरा साथी बस बाबा है, बस बाबा है। ऐसे प्यार की गहरी अनुभूति 63 जन्मों की थकान को मिटा देगी। ये सच्ची प्रीत की अनुभूति माया को कोसों दूर भगा देगी। डूब जाएं इस अद्भुत प्रीत में।
जी भर के उसकी आंखों में झांक कर देख लो। प्यार के ये पल 5000 वर्ष के बाद आए हैं और 5000 वर्ष के लिए जा रहे हैं। उसका ये स्वरूप, उसकी ये नजरें, उसके ये वरदान अब तुम्हें 5000 वर्ष के बाद ही मिलेंगे। जी भर के लूट लो इन घड़ियों का आनंद। उसकी आंखों में उतर जाओ, प्रेम के समंदर में। जो दिल का आवाज बाबू के पास स्पष्ट दिखाई दे रहा।
दिखाई दे रहे। कोई गीत के रूप में मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें। आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा
वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। प्रेम का ये आनंद चारों युगों में बस इस संगम युग पर ही मिल सकता है। जी भर के लूट लो इसे, अब कुछ और न देखो। उसके प्यार को जितना लूट सको लूट लो, आनंद से भरपूर हो जाओ। वह मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा, वह रे मैं, वह मेरा परिवार, वह ड्रामा, वहाँ वहाँ के गीत गाते रहो, बस सब दुख दूर हो जाएंगे।
ओम शांति। चलिए अपनी खुशी का अंदाजा लगाएं, कहाँ तक आपकी खुशी का ग्राफ, ओम शांति, आनंद का ग्राफ कहाँ तक पहुंच गया है। बढ़ाते चलना है इसको, रुकने नहीं देना है इस खुशी के विजय रथ को। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाबा ने कहा हर परिस्थिति में विजयी महसूस करना है। हर रोज उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चलना है, रुकना नहीं है। अब चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा पला। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी घबराना नहीं। देखिए अभी हमारी इस क्लास के नंबर बहुत अच्छे हो गए हैं। देखिए चार्ट देखेंगे, काफी अच्छे नंबर हो गए हैं। देखिए बहुत सुंदर ग्राफ है। फिर भी निराश नहीं होना है। मैक्सिमम का देखिए 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9। फिर भी सभी ने उन्नति की है, आनंद का पाठ पढ़ा है। बोलते जाइए बस भगवान मिला है, बड़े आनंद में हूँ। कुछ भी हो जाए, इससे पहले कि कुछ बात आ जाए, इससे पहले की परिस्थिति आ जाए, इससे पहले कि कोई हिसाब किताब सामने आ जाए, इससे पहले कि कोई ऋण लेने आ जाए। किसी का तो ले भी रहे हैं, जिनका नहीं तो आ सकते हैं। इससे पहले कि कुछ ऋण आ जाए, ऐसा संस्कार बना ले हम कि अब कुछ भी हो जाए पर आनंद में रहेंगे, मुस्कुराएंगे, सभी को खुशी का संदेश देंगे, संसार में खुशियां बांटेंगे। अपनी खुशियों से भगवान आया है ये सारे संसार को बताएंगे, अपनी प्रकंपन से बताएंगे, अपनी प्राप्तियों से बताएंगे। शब्दों से कोई सुने या ना सुने, पर हमारे आनंद से, हमारी खुशियों से जरूर सुनेंगे, जरूर समझेंगे। तो कैसे हैं सभी? आनंद में है, सब आनंद में है। हमेशा खुद को झूमता हुआ महसूस करना। बाबा मिला हुआ है तो क्यों मैं आनंद में हमेशा ना रहूं। चाहे चारों तरफ कुछ मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, चाहे मेरे अनुसार सभी नहीं चल रही बातें, पर मन तो मेरे अनुसार चल सकता है। तो मन के ऊपर आप लगाम रखें, मन को सुंदर पाठ पढ़ा दें, फिर ये मन बहुत सेवा करेगा। माइंड इज आवर बेस्ट सर्वेंट एंड वर्स्ट मास्टर। इसको अगर अपना दास या सेवक बना लिया तो ये मन बहुत सेवा करता है। अगर इसके गुलाम बन गए तो ये सत्यानाश कर देता है। इसलिए मन के मालिक हैं हम, मन के मालिक। मैं बड़े आनंद में
देखिए, ऐसा बोलने से, ऐसा सुनने से बातें हल्की हो रही कि नहीं हो रही? जीवन में भले परिस्थितियां हैं, पर परिस्थितियों को जीतने की ताकत मिल रही कि नहीं? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जब से जुड़े हो, हिम्मत मिल रही या नहीं? बोलिए, हिम्मत मिल रही या नहीं? अपने आप दिल में वाह बाबा वाह, बड़े आनंद में हूँ, ऐसे निकल रहा कि नहीं निकल रहा? अपने आप निकलना चाहिए, जैसे ढोल बजने चाहिए अंदर, खुद निकलना चाहिए। इतना मन को सिखा देंगे कि इसके अंदर से ढोल बजने शुरू हो जाए। कईयों के तो बज रहे हैं, दिखते हैं, तपोवन तक भी सुनाई देते कईयों के ढोल, इतना अच्छी तरह से बज रहे हैं। ठीक है जी, वेरी नाइस। बस हिम्मत मिल रही है, सोचो, हिम्मत मिल रही है अगर, तो समझो विजय की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। परिस्थितियां, धुंध के बादल, सूर्य चमकता रहे तो कब तक सूर्य को रोकेंगे? तुम चमकना बंद न करना है आत्मा। धुंध के बादल छंटे पड़े हैं, किसी को 5 दिन लगेंगे, किसी को महीना, किसी को 2 महीना, लेकिन धुंध के बादल छटे पड़े हैं, छटने ही हैं, छटे पड़े हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा करो। बाबा कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, पर मन की खुशी, आनंद को नहीं छोड़ना है। अच्छा है मुस्कुराते हुए इसी घड़ी भी शरीर छूट जाए, कोई हर्जा नहीं, वो बाबा जाने, वो बाबा जाने। बाबा को सौंप दिया है जीवन, फिर वो जाने। पर मेरी तरफ से मैं तैयार हो जाऊं कि मैं आनंद में हूं, इसी घड़ी भी मैं तैयार हूं शरीर छोड़ने को, अपनी तरफ से तैयार हूं। बाकी बाबा भाग्य बनाकर ही ले जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो तैयार हो जाएं। ठीक है, सभी को अब खुशियां बांटने का काम करना है। चारों तरफ संसार में कितना दुख है, अशांति है, चिंताओं में लोग घिरे पड़े हैं। अपने दुखों की चिंता नहीं करो अभी दूसरों के दुखों को ठीक करो। अभी आप दूसरों के दुखों को ठीक करो। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा 1-2 महावाक्य मुरली के सुन लेते हैं। थोड़ा कल की मुरली से पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, ताकि अमृत वेला कल की मुरली से ही आरंभ हो। बाबा ने कहा, तुम्हारा सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, सबसे पहले यही ख्याल करो, मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। है ना, अभी पुरुषार्थ में लगे हो, सवेरे भी उठ रहे हो, दिन में भी क्लास कर रहे हो, शाम को भी, तो अब ये चिंता लग जाए सभी को, बाकी चिंताएं छोड़कर बाबा को सौंप कर ये चिंता लग जाए
कि अब मेरी कट कैसे उतरे, जो मुझ आत्मा पर विकारों की जंक लगी है वो कैसे उतार दूं। बाबा ने कहा, सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। बड़ी सुंदर बात है, समझेंगे इसको। जब तक, अब जैसे योग में मुश्किल लगती है, मन बाबा में लगाना मुश्किल लग रहा है बीच बीच में, या फिर बुद्धि की शक्ति से लगाना पड़ता है, नेचुरल नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कट चढ़ी हुई है। जब वो कट उतर जाएगी तो नेचुरल मन जो है बस याद में ही टिकेगा। एक बाबा यानी परमात्मा ही आत्मा को खींचेगा, तब कहेंगे कि कट उतर गई है। जब तक हमें कोई और चीज खींच रही, कोई और देहधारी खींच रहा, कोई और बात खींच रही, तब तक समझो कट लगी है और परमात्मा रूपी चुंबक की तरफ खींच नहीं रहे। तो लगन के साथ इस कट को हमें उतारना है। बाबा ने प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ दिया, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है कर्मातीत बनने का। अब ये संगम युग हमें कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, ये संगम युग हमें रिश्तेदारियां निभाने के लिए नहीं मिला है, ये संगम युग हमें कर्म बंधन बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। अब सभी के ऋण चुकाने हैं, रिश्तों से उपराम फरिश्ता बनना है, चुकाना है धैर्य से सबका, पर फरिश्ता बनते जाना है, अकेले होते जाना है। देखिए कोरोना कितना सुंदर पाठ पढ़ा रहा है कि सबसे अलग हो जाओ, नहीं होंगे तो दूसरे के प्रभाव पड़ेंगे। हाँ? तो इसलिए बस मन से भी ऐसे अलग हो जाओ। सिखा रहा है वक्त, आगे आने वाला वक्त और भी वैराग्य का आएगा। बाबा ने बताया और वैराग्य, अभी तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कोरोना अभी उतना भयंकर नहीं है, आगे आने वाली परिस्थितियां बहुत भयंकर हैं, केवल योग ही बचा पाएगा। तो उत्तर है कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए। सोचिए कितनी ऊंची स्थिति है। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। ऐसा बाबा से प्यार का अभ्यास डाल ले कि ये दुनिया खींचना बंद कर दे। चिंताएं, भय, व्यर्थ, है ना, किसी दूसरे के बारे में पर चिंतन, पर दर्शन, न ये आंखें किसी को देखने का दिल करे, न देह को किसी की, न किसी की बुराई, न किसी की अच्छाई पर मोहित हो जाओ। अच्छाई से गुण ले लो बाबा की याद में, पर मोहित अच्छाई पर भी नहीं होना है, देह पर मोहित नहीं होना है, वस्तुओं पर मोहित नहीं होना है, कुछ भी खींचे नहीं। सारा कनेक्शन, ध्यान से सुनिए हे मीठी आत्माओं, सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। लैला का कनेक्शन किससे था? लैला का कनेक्शन किससे था? मीरा का लौकिक पति था, पर मन में पति कौन था? क्या लौकिक पति को थोड़ा भी पति समझा क्या उसने? कि वैसे श्री कृष्ण को बोल रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पर अंदर से थोड़ा सा इस पति से भी दिल लगा है। ऐसा था क्या? मीरा का दिल लगा था क्या? हाँ जी, बताओ, क्या मीरा का थोड़ा सा भी दिल लगा था? पति से शादी हुई थी उसकी। क्या लैला का मजनू को छोड़ के किसी और से थोड़ा सा भी दिल लगा था? हाँ जी, क्या लगा था? क्या कहते? हाँ, मजनू से लगा था।
नहीं लगा। एक हंसी की बात सुनाए, मजाक की। जवाब ऐसे दे रहे हो जैसे मीरा आपके लेफ्ट साइड के घर में रहती है और मजनू आपका राइट साइड का पड़ोसी है। देखो, सैकड़ों साल पहले जाने वालों के प्रेम के बारे में तुम जानते हो। उनका दिल नहीं लगा था। आप कोई चित्तौड़गढ़ के महल में थोड़ी रहते थे। कैसे पता दिल नहीं लगा था? क्योंकि सच्चा प्यार धोखा नहीं देता है। हंसी आई ना? देखा, सच्चा प्यार धोखा नहीं देता है। फिर सोचो, हमारा तो भगवान से प्यार है। भगवान से प्यार है। हमारा तो भगवान के साथ प्यार है। विचार करो। फेमस हो गया प्यार बोलते हैं। हाँ, सच्चा प्यार फेमस होता है। इश्क ते मुश्क छुपाए नहीं छुप दे। अगर आपका भी प्यार सच्चा होगा, जितना सच्चा होगा उतना शक्तिशाली होगा, जितना शक्तिशाली होगा उतना ही दूर तक खुशबू जाएगी। जितना घी का तड़का अच्छा लगेगा तो 3 4 5 घरों तक भी जाएगा। खुशबू में पता लगेगा कि हलवा बन रहा किसी के घर में। ठीक है? तो प्रेम की गाथा मशहूर होती है, प्रेम मशहूर होता ही है। अगर प्रेम मशहूर नहीं हो रहा है तो समझिए अभी वो प्रेम की प्रकाष्ठा तक पहुंचा ही नहीं। अगर आपका प्रेम देखो कितनी दूर तक मशहूर हो रहा है। कौन समझता है मेरा प्रेम जग मशहूर हो गया है? बताइए, 2 नंबर डालकर उत्तर दीजिए। कौन समझता है मेरा प्यार जग मशहूर हो गया है? तो माउंट आबू तक भी तो सुनाई देवे ना आपके प्यार की पुकार कि एक बाबा की दीवानी वहां रहती है। लगेगा, लगेगा। अगर प्यार सच्चा होगा। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है सच्चे प्यार की। ऐसे ही बोल देते हम मेरा प्यार सच्चा है, ठीक है, वो बोलकर तसल्ली अच्छी हो जाती है तो ठीक है। पर बताइए, है क्या? मशहूर हुआ क्या? यस और नो लिखो। जग मशहूर, ये पता नहीं लाल लाल बिंदिया सी क्या लगा रहे हैं, समझ में नहीं आता है हमको। कोई तो थप्पड़ दिखा रहे हैं, ये पता नहीं वरदान वाला है या दूसरे वाला। हम्म, इसमें 80 मार्क्स नहीं बोले हैं, मार्क्स लगा रहे हैं। मशहूर हुआ क्या? मशहूर हुआ क्या? हाँ, 2 4 रिश्तेदारों को पता लगा होगा, बाकी जग में ये यश कहाँ लिख रहे हैं? किसको पता है आपका प्यार? यहाँ भी चेकिंग गड़बड़ कर रहे हैं। कितनों में मशहूर हो गया? कौन सा अखबारों में निकल गया? बाबा का प्यार निकल गया था अखबारों में। ये चेकिंग की मशीनरी तो बस स्टैंड की चेकिंग मशीनरी की तरह हो गई है ज्यादातर की। आपने देखा होगा बस स्टैंड के ऊपर चेकिंग की मशीनरी जो होती है ना, उसके बीच में से आप चाहे बंदूक ले जाओ, चाहे बम ले जाओ, चाहे उसमें से एक साधारण इंसान निकल जाए, चाहे आतंकवादी निकल जाए, वो बेचारी कुछ नहीं करती, इतनी शांत स्वरूप है। बस एक बार करती है, पी, एक आवाज करती है बस, टू या पी। चाहे बम ले जाओ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एयरपोर्ट की मशीनरी सुई भी पकड़ लेती है। तो ये चेकिंग की मशीनरी ठीक कीजिए। रिश्तों में 2 4 रिश्तेदारों में मशहूर होने को मशहूर थोड़ी कहा जाता है। जग मशहूर होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। बस घर के लोगों में मशहूर हो गया।
थोड़ा सा हुआ है, हाँ बस उतना ही है प्यार, फिर ये समझिएगा सच्ची चेकिंग है, उतना ही प्यार है। अगर मशहूर नहीं हुआ तो ये नहीं है कि कोठरी में बैठी रहेगी दीवानी और दुनिया को पता नहीं लगेगा। इश्क ते मुश्क, इश्क भी छुपाए नहीं छुपता। लौकिक में भी किसी की नजर किसी से मिल जाती तो पड़ोसियों को, मोहल्ले को, शहर को पता लग जाता है। हम्म। तो तुम्हारा प्यार क्यों पता नहीं लग रहा, ये सोचना है हम सभी ने। मुझे भी सोचना, आपको भी सोचना है। क्यों हम दो चार रिश्तेदारों के उसमें ही खुश हो जाते हैं, राइट? जग में मशहूर हो ऐसा कुछ कर दिखाओ। चलिए, तो बाबा का पॉइंट चल रहा है, ऐसा पुरुषार्थ करो जो झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट ना करो। अब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाले भाई बहनें, रूहानी आर्मी, किसी की बातें नहीं करें, झरमुई झगमुई नहीं, ना किसी की सुने। कोई दृढ़ता से, युक्ति से मना करे, कोई हमें पाप कर्मों में लगावे, नहीं, टाइम नहीं है इतना, सुनो भी मत किसी की। किसी के प्यार के इतने अधीन मत बनो कि वो आपको गलत सुनाए तो आप मजबूर होकर सुनना पड़े। ये उसकी गलती नहीं, ये आपकी गलती है। आपने ऐसे लोगों को ऐसी आदत डाली है, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे वो लौकिक माँ बाप भाई बहन ही क्यों ना हो, आदत नहीं डालनी। कोई आपको व्यर्थ सुनाए, आदत नहीं डालनी। याद में रहने का अभ्यास करो, बाबा ने कहा। तो मुझे कर्म बंधनों से मुक्त बनना है, इस चीज से ही कल का अमृत वेला शुरू करेंगे। धारणा में बाबा ने कहा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई, देखो क्या शब्द बाबा ने बोले, कोई पुरानी सड़ी हुई, दूसरे की सड़ी हुई बुराई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है, पाप बनता है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, जंक उतारनी है। ठीक है, तो ऐसी सड़ी गली बातें नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा, स्लोगन में कहा, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। एक ये बहुत अच्छी आदत डाल लीजिए, हमें बहुत लाभ हुआ है इससे, कि बाप से ही बात करनी और फिर जिससे करनी बाप की ही बात करनी, बाप से ही बात करनी, फिर दुनिया में जिससे करनी बाप की ही बात करनी। यानी ज्यादातर हम बस बाबा के बारे में ही चिंतन करें, झरमुई झगमुई ना करें, पुरुषार्थ की, कर्मातीत बनने की, बाबा से और प्यार बढ़ाने की ये बातें करें ताकि आत्मा के ऊपर कट उतर जाए। करो प्रतिज्ञा अभी, चलिए हो जाओ शुरू। प्रतिज्ञा करो, बाबा के मीठे बच्चे हैं, किसी की बात नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं करेंगे। दिल्ली तक मशहूर हो गया, अब थोड़ा सा राजधानी पकड़ के माउंट आबू तक भी आ जाओ जी। दिल्ली तक मशहूर हुआ है किसी का प्यार, अभी दिल्ली दूर है, 700 750 किलोमीटर है माउंट आबू से। ठीक है, आ जाएगा, लगे रहो। प्यार तो करते हो, ये मत सिद्ध करो, सिद्ध नहीं किया जाता, प्यार सिद्ध नहीं किया जाता।
वो सिद्ध होगा, अपने आप कहने से नहीं, मशहूर होगा। प्रतिज्ञा करो, ऐसा प्यार करेंगे। आप घर की चार दीवारी के अंदर बैठ के भी करेंगे तो आपको ऐसा बल मिलेगा कि मशहूर हो जाएगा प्यार। आप करवाएगा बाबा। यज्ञ में देख लो, यज्ञ की कहानी सुन लो, हुआ है मशहूर। ठीक है, पर सच्चा प्यार जो हो, जोश वाला नहीं, बेहोशी वाला नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब विदाई लेते हैं आज के लिए। सब बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा खिंचाई इसलिए करते हैं ताकि जल्दी ऊपर पहुंचे, है ना। कट उतारने के लिए दरी को छड़ी लगानी पड़ती है, तब मिट्टी झड़ती है। ऐसे ही वॉशिंग मशीन में गहरे दाग नहीं धुलते हैं तो आला लगाना पड़ता है या वैनिश लगाना पड़ता है। ऐसे ही बीमारी दूर नहीं होती तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, टैबलेट से ठीक नहीं होता है। तो ऐसा ही ये इंजेक्शन होते हैं थोड़ा। चलो जी, ओम शांति। हल्का सा भोजन करके विश्राम कीजिए ताकि कल सवेरे 2 बजे फिर से हाजिर हो जाएं बाबा के प्रेम की मंडली में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।